आखिर कैसे एक बेगम बनी 1857 की सबसे खतरनाक बगावत। लखनऊ की गलियों में धूल उड़ रही थी, हवाओं में बारूद की गंध फैली थी और महलों की ऊंची दीवारों के पीछे एक बेगम तलवार की तरह अपने इरादों को चमका रही थी। नाम था बेगम हजरत महल। वो औरत जिसने अंग्रेजों को लखनऊ की धरती पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दिया। बेगम का असली नाम मोहम्मदी खानम था। एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन अद्भुत खूबसूरती और तेज दिमाग की वजह से अवध दरबार में पहुंच गई। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, उनकी बेगम बनी, लेकिन किस्मत ने करवट बदली जब 1856 में अंग्रेजों ने नवाब को गद्दी से उतार दिया और कलकत्ता भेज दिया। अंग्रेज सोचते थे लखनऊ बिना नवाब के शांत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बेगम हजरत महल की रगों में बहते शेरनी के खून का अंदाजा नहीं लगाया था। मई 1857 में मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये चिंगारी लखनऊ पहुंची और बेगम हजरत महल ने इसे आग में बदल दिया। उन्होंने अपने नन्हे बेटे बिरजित कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और खुद बन गई सत्ता की असली शेरनी। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अवध की धरती अंग्रेजों की ताज का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है और हम इसे बचाएंगे। बेगम ने तिलिस्मी चालें चली, हर मोहल्ले में जासूस, तोपखाने की तैनाती, किसानों, जमींदारों और सिपाहियों को एक झंडे तले लाना। सितंबर 1857 बेगम की सेना ने अंग्रेजों को लखनऊ में खदेड़कर बाहर कर दिया। अंग्रेजों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक महिला, और वो भी पर्दे में रहने वाली, उनकी साम्राज्यवादी ताकत को धूल चटा रही थी। 1858 की शुरुआती में अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा हमला किया। बेगम ने खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभाला। तोपें गरज रही थी, तलवारें चमक रही थी और बेगम की आवाज रणभूमि में गूंज रही थी। ये लड़ाई हमारी जमीन, हमारे ईमान, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। कई बार अंग्रेजों ने उन्हें समझौते पर लालच भी दिया, लेकिन बेगम ने ठुकरा दिया। अवध की मिट्टी में आज़ादी के सिवा कुछ नहीं बोया जाएगा। महीनों तक चली लड़ाई में बेगम ने अंग्रेजों को थका दिया, लेकिन उनके पास तोपों और फौज की अंतर्निहित सप्लाई थी। मार्च 1858 में अंग्रेज भारी हथियार और पंजाब से लाई गई ताजा सेना लेकर आए। बेगम की सेना ने वीरता से लड़ी, लेकिन संख्या और संसाधनों में कम पड़ गई। अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर कब्जा कर लिया। बेगम अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। निर्वाचन में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बयान जारी किए और क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाई। 1879 में नेपाल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके साहस की कहानी आज़ादी के इतिहास में हमेशा दर्ज हो गई। बेगम हजरत महल वो नाम जो साबित करता है कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। वो औरत जो महल की रानी से बन गई बगावत की रानी और 1857 की सबसे खतरनाक विद्रोहियों में से एक।